सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। जैसे मैंने सदैव कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। और जब भारत अगर आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक स्वर में एक साथ मिलकर चल रहे हैं। और आज उस श्रेणी में हमारे इंदौर के भी अक्षय बम जी उस तारतम्य में शामिल हो गए हैं। उनका स्वागत है, दिल के गहराइयों से स्वागत है। उस परिवार को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो राष्ट्रवाद सोच के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए। जीतू पटवारी सर 12 सीटों में से 6 जीतने का दावा। अरे भाई, जो स्थिति कांग्रेस की इंदौर में है, जो उनका गृह क्षेत्र है, क्या दावा कर रहे हैं? ये वही कांग्रेस है जो दावा कर रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये वही कांग्रेस है जो दावा कर रही थी कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के केवल 3 और 4 सीट आएंगे। दावा तो आप अपने अहंकार में कहीं भी कर सकते हैं और करते रहिएगा। जनता आपको रास्ता दिखाने के लिए उत्सुकता से तैयार है और आप सभी को घर बैठाने के लिए तैयार है। मैंने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश पूरा मोदीमय हुआ है और वर्तमान के समय में तो पूरे देश में प्रचंड आंधी चल रही, खासकर मध्य प्रदेश में। हमको मालूम होगा, जैसे जानकारी दूंगा आपको, कि 2 प्रत्याशी आपकी इस तरह से इसको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 29 सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। 28 सीट कांग्रेस को दी, 1 सीट समाजवादी ने ली। खजुराहो सीट से पहले कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के सदस्य ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, या एक तरह से जान करते उनने सरेंडर करते हुए फॉर्म में त्रुटि करी ताकि कलेक्टर के सिर पे आए और उनने एक तरह से अपना विड्रॉ किया। दूसरा, घोषित रूप से तब इनने कहा था कि हमने प्रशासन में गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि इस समय स्पष्ट किया था कि ये जो कोई उम्मीदवार फॉर्म भर के अगर हस्ताक्षर नहीं करता और एक जगह नहीं 2 जगह नहीं करता है, तो इसका मतलब ये वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हमने उसमें इशारा भी दिया था। तब भी कांग्रेस और सब लोगों ने कहा नहीं इन्हें गलत किया है। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। तो उसमें ये लोकतंत्र की ताकत है, मोदी जी की लोकप्रियता और भाजपा की जनता के पीछे नीचे तक की जड़ें की गहराई है। और मुझे जानकारी मिली है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी उसने भाजपा की सदस्यता के लिए आवेदन भी कर दिया है, तो हम उसके आवेदन पर विचार कर रहे हैं और हो सकता है उसको अगर भाजपा ज्वाइन करना तो कराएंगे भी सही। लेकिन खास महत्व की बात है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिस नगर में रहता हो, उस नगर का प्रत्याशी, उस जिले का प्रत्याशी अगर अपनी लोकसभा की टिकट लौटा रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए।